नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह गीता का अध्याय 11 का श्लोक 12 का वीडियो बनाया है, क्योंकि पिछले श्लोक में मैंने 10 और 11 का अर्थ एक में ही आपको बता दिया है। अब गीता के अध्याय 12 में कौन बोल रहा है ये देखते हैं। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेयुद्धपदु स्थिता यदि भा सदृशे सस्तस्य महात्मने। यह संजय बोल रहे हैं। गीता का अध्याय 11 श्लोक 12। अब कृष्ण भगवान को जो हैं अर्जुन ने कहा मुझे दिव्य दर्शन दीजिए, तो उन्होंने अपने दिव्य दर्शन विराट स्वरूप का दर्शन कराया। उसी दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं अब संजय ने बताया कि ऐसा शरीर है जिसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा, जो कि सब ओर फैला हुआ है, चारों ओर मुख किए हुए है, और उसमें हजारों सूर्य का तेज है। उस तेज को सहन करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी है, और वे उस तेज को सहन कर रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं कि वे भगवान कैसे हैं। कहते हैं आकाश में हजार सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। कहते हैं कि हजारों सूर्य एक साथ अगर आकाश में निकल जाएं, तो उन हजारों सूर्य का उतना तेज नहीं होगा, उतना तेज प्रकाश नहीं होगा जितना भगवान के शरीर से, विराट शरीर से तेज उत्पन्न हो जा रहा है। तो वह अर्जुन बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के पास श्री कृष्ण भगवान द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि है। इस कारण वे भगवान के हजारों सूर्य के तेज को के बराबर, हजारों सूर्य के तेज के बराबर जिनका तेज है, उस तेज को वे प्रकाश सहन कर रहे हैं। उस प्रकाश को देखिए, आप भी कर सकते हैं भगवान के दिव्य दर्शन। क्यों? जो भगवान का अनन्य भक्त होगा वो भगवान के दिव्य दर्शन कर सकता है। हम लोग भगवान का नाम जपते हैं, नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें भगवान पहले बहुत से चीज़ों का संकेत देते रहते हैं। वो भगवान के संकेत हमें क्यों मिल जाते हैं? घर में सबको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान आपको दिव्य संकेत देते हैं, आपको विलक्षण दिखाई देने लगते हैं कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, घर में बहुत अच्छा होगा। या आप मात्र थोड़ी सी पूजा करके कर लेते हैं, जबकि आप अनेकों देवी देवताओं का पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान के अगर अनन्य भक्त होंगे तो वे जरूर आपको दर्शन देंगे, अपने विराट स्वरूप का दर्शन। अब ऐसा सपने में भी हम कभी जिस भगवान को पूजते हैं वे दिखाई देते हैं। जैसे कभी भोलेनाथ दिखाई दे जाएंगे, कभी श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे जाएंगे, कभी आपको हनुमान जी दिखाई दे जाएंगे, कभी देवी माँ दिखाई दे जाएगी, कभी नंदी बाबा दिखाई दे जाएंगे। सपने में अक्सर दिखाई देते हैं। तो देवताओं के दर्शन जब सपने में हो तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव कम हो जाता है। और ये मैंने श्री कृष्ण भगवान को कई बार सपने में देखे हैं। श्री कृष्ण भगवान का कई बार मैंने साक्षात दर्शन किए हैं। एक बार मथुरा में उन्हें मैंने देखा है, और एक बार जमुना किनारे उनको पीली धोती मुकुट वगैरह लगाए हुए देखा है। तो आप भी अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको भी भगवान दर्शन देंगे। अगर आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट लिखिए, क्योंकि जो अच्छे विचार होते हैं वे भी लिखे जाते हैं। और अगर आप मेरे विरोधी हैं, मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं, तो आप निसंकोच मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये बातें गलत हैं। ना कहीं भगवान को दर्शन देते हैं, ना कोई सपने में आते हैं, लेकिन मैंने जो वास्तविकता है वह बताई है। अगर आप सहमत हैं तो भी लिखिए, सहमत नहीं हैं तभी लिखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।